नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज से हम लोग नए सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई हुई थी 23-24 में, उसका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अब जल्द ही होने वाला है। तो उसी को हम लोग सेट को डिस्कशन करेंगे और जहाँ डिस्कशन की आवश्यकता हो वहाँ हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्लास होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए जुड़े हैं स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा, अपने साथियों तक। तो पहला नंबर सवाल आज का होता है मेरे साथियों। क्वेश्चन है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में। दूसरा है कि राजगुरु की फांसी। तो राजगुरु की फांसी 1931 में हुई थी, 23 मार्च को हुई थी। उसके बाद गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी, वो 5 मार्च को हुई थी। यहाँ पर पूछा कि घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो यहाँ पर हो जाता सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था मेरे साथियों? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद राजगुरु की फांसी कब पड़ी थी? तो 23 मार्च 1931 को पड़ी थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची का अधिवेशन कब हुआ था? वो 5 मार्च 1931 में हुआ था, 2 में, यानी 3, 2, 1 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो सही जवाब होगा यहाँ 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन कौन? भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। यानी कि ग्राम सभा जो है वो आपको ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भारत के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भाग 11। क्या हो गया? भाग 11 जो है से किया गया है। अनुच्छेद 243 आता है कि संविधान के भाग 11 में पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद 243 न तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर सिर्फ जीके जीएस ही मिलेगा, ठीक है ना मेरे साथियों? जीके जीएस का ही अभी सेट हम लोग चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है? मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या मेरे साथियों? नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पर हो जाता है फारसी भाषा को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी पद्धति सिजादा की शुरुआत की। ईरानी पद्धति सिजादा की शुरुआत किसने की? तो ये किए थे बलबन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा, बलबन ने प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हरिपुरा। क्या हो जाएगा? हरिपुरा ने किए। हरिपुरा यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कब हुआ था? और त्रिपुरी 1939 में हुआ था, जिन्होंने दोनों को सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट नंबर सवाल को हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है?
जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति उपभू कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी रहती है, इसीलिए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है वो आपको श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका जो है बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक का पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश आते हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों, सवाल क्या है कि 2002 में पद्मश्री, देखिए ये क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम लेगा तो इतना 2013 2002 से ये सब नहीं पूछेगा, ये करंट का क्वेश्चन पूछेगा, 24-25 का पूछेगा करंट अफेयर, तो इसको छोड़िए अभी। ये वॉल्यूम 1 है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2023 है। हालांकि मैं इसे आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा कि 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतनाट्यम से संबंधित थी। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई है? तो विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय आपको 1944 ईस्वी में ली गई है। कब ली गई है जी? 1944 ईस्वी में ली गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि अक्षांश का तात्पर्य क्या है? अक्षांश का तात्पर्य क्या है? तो अक्षांश का तात्पर्य है कि ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी ग्लोब में खींची गई रेखा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो जर्मनी का था। किस देश का था? जर्मनी देश का निवासी था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चीज होगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? तो लाहौर के अधिवेशन 1929 में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, क्या भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। एक क्वेश्चन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, समझ से इसे छोड़ दीजिए, बाद में इसे देखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर शिक्षित जनता चाहिए, आर्थिक समानता चाहिए एवं नागरिक स्वतंत्रता होना चाहिए। यहाँ पर ए होना चाहिए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया था ये आपको रूसो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के मानक समय का यौमोत्तर नहीं गुजरता, भारत के मानक समय का यौमोत्तर नहीं गुजरता है। क्या नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। किससे नहीं? महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेह में होती है। किस में होती है? लेह में होती है। नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजहरुल हक ने की। किसने किया? मजहरुल हक ने किया। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ताप विद्युत है। क्या है? ताप विद्युत है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है,
27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए इसका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आ गया है। तो हम लोग वॉल्यूम 1 से 15 टेस्ट सीरीज 15 से स्टार्ट कर रहे हैं और आज का क्लास जो है से पहला होगा। तो अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। और आप लोग नए चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में पढ़े होंगे अगर वॉल्यूम 1 आप लोग बनाए होंगे तो। नेक्स्ट है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें, यानी टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें चूना पत्थर होता है। क्या होता है? जिसमें चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में टेरा रोसा का विकास होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बलुआ पत्थर से क्या निर्माण होता है? बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है और चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर से अवसादी चट्टान होता है। नेक्स्ट सवाल है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हो जाता है शैलों स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह शैलों स्तरों में निक्षेपित है। नेक्स्ट सवाल है कि फास्ट फूड प्रायः वसा और किसे भरपूर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपूरित कैलोरी। कह रहा है कि फास्ट फूड प्रायः वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे कि भारत के मुख्य भूमि का तटरेखा है। भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा है तो क्या है तटरेखा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट सवाल है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो क्या नहीं सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गेहूँ सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो संसद कहलाती है। क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद कहलाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। सवाल है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है आपको सिंदरी में लगा था। कहाँ में लगा था? सिंदरी में लगा था, यानी नाइट्रोजन युक्त खाद्य कारखाना था 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? साफ रातें जो हैं बादलों वाला रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है, क्यों? तो ऑप्शन विकिरण के कारण होती है। किसके कारण होती है? विकिरण के कारण होती है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ये मिलान आपका सही है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे साथियों। सवाल है आपका कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है आपका संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और कुछ इसके मौलिक तत्व हम लोग जानें, जिसे वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है, एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो 6 हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में आप लोगों को बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। नेक्स्ट सवाल है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। नेक्स्ट सवाल है कि 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला ईथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? कह रहा है कि 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन लॉन्च किया है। कौन किया है? चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल क्या है साथियों कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? ने किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? ये दिए थे आपको गुप्त वंश। क्या है? गुप्त वंश में दिए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका कि किस सुल्तान के काल में खलासा भूमि अधिक पैमानों में विकसित हुई? यानी कि किस सुल्तान के काल में खलासा भूमि अधिक पैमानों में विकसित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई। कब हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई। नेक्स्ट सवाल है कि सल्तनत काल के सिक्के टाँका, ससगनी एवं जित्तल किन किन धातुओं के बने थे? यानी सल्तनत काल के सिक्के टाँका, ससगनी एवं जित्तल किन किन धातुओं के बने थे? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी तांबा के बने थे। किसके बने थे? चांदी और तांबा के बने थे। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्धों में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्धों में बाबर के मुख्य जीत का कारण क्या था? तो एक कारण था तुगलामा पद्धति। क्या था? तुगलामा पद्धति। यानी पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने तुगलामा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़े और आप लोग बता दीजिए कि द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 181 होगा। कितने पर होगा? 181 सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला संसद है देखा जाए तो। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये है, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा आपको, अब ओल्ड हो गया। अब एग्जाम जब लेगा तो आपको 24-25 से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? तो युद्धाभ्यास जो है आपको भारत एवं अमेरिका के बीच नहीं किया गया है। आपको ये इंद्रधनुष युद्धाभ्यास नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? यानी विश्व, देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीका को किया है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल क्या है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो शुष्कवर्ती काग्र किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। और अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। जब आप चलिएगा ना, बैठ जाइएगा तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण से हमें थकान महसूस होने लगता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ जी का मान दिया हुआ है और उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान निकालने के लिए 9.8 न्यूटन बराबर मीटर गुने 9.8 यानी m बराबर 1 kg इसका निकल के आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा। कह रहा है कि एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी हुई, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही
क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल अयस्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? पुस्तक के द्वारा मेज पर नहीं, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। नेक्स्ट है, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब तेल पानी पर तैरने लगता है तो पानी का पृष्ठ तनाव काफ़ी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? यानी कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, आभासी एवं आवर्धित होगा। नेक्स्ट सवाल है, मैग्नीशियम का संगठन क्या है? मैग्नीशियम का संगठन आपको पूछ रहा है क्या है, इसमें कितना कितना परसेंट रहता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है मेरे साथियों, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो पारा जो है यह एक मिश्रण नहीं है। पारा एक द्रव धातु है, ठीक है, और जल एक यौगिक है। और पारा धातु का परमाणु संख्या की बात किया जाए तो पारा धातु के परमाणु संख्या 80 है। क्या है? 80 है। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए, दे लीजिए एक बार। यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाता है? तो सही जवाब इसका क्या होगा बताइए? यहाँ पर एनाफेज को दर्शाता है, एनाफेज को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के समान थे। नेक्स्ट है कि अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का आरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले गामा, बीटा, अल्फा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे साथ? सवाल यहाँ बढ़ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है से असत्य है। क्या है? ये गलत है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? अभी तक आप लोग लाइक तो नहीं किए होंगे, लाइक जरूर 50% आप लोग कीजिए कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिक्तिका नज़दीक नहीं होता है। रिक्तिका जो है नज़दीक नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन है? जैविक और अजैविक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जैविक एवं अजैविक है। नेक्स्ट है, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकुंचन कहलाती है। और नेक्स्ट सवाल है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधाता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स और एक्स जब आपस में मिलते हैं तो फीमेल स्त्रीलिंग फीमेल जन्म लेती है, और एक्स और वाई होता है तो मेल जन्म लेता है। ठीक है, ये आप लोग तो याद ही होगा। नेक्स्ट है, एलिकेंस के समान सूत्र को पहचानिए। एलिकेंस के समान सूत्र क्या है जी? तो CnH2n है। क्या है? CnH2n है एलिकेंस का। क्या है? एलिकेंस का। एलिकेंस का समान सूत्र पूछा जाए तो CnH2n+2 है, और एल्काइंस का समान सूत्र पूछा जाए तो C2n-2 है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारी पानी वह पानी होता है। क्या होता है जी? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट सवाल है आपको कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष में आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है आपको 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। और जन्म के समय मानव कंकाल में औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है, और बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, जिसमें आपको 70 यानी 75 क्वेश्चन जो है साइंस, जीके एवं जीएस मिलाकर आपको पूछेगा। तो चलिए इसको चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। क्लास को लाइक कर